मोहतरम नाज़रीन, आपने सब्र किया, आपने आंसू बहाए और आपने हर उस दरवाजे को खटखटाकर देख लिया जो आपके लिए बंद था। कभी कभी दिल बेचैन होकर कहता है ना कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन रुकिए, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी फजर का वक्त करीब होता है। अल्लाह आपको सिर्फ आजमा नहीं रहा, बल्कि आपके लिए एक बहुत बड़ा कुन फाया कुन का फैसला करने वाला है। आज मैं आपको वो 3 निशानियां बताऊंगा जो ये साबित करती हैं कि आपके सब्र का फल अब दूर नहीं और दुख खत्म होने वाले हैं। और तीसरी निशानी वो इतनी अजीब है कि जब वो जाहिर होती है तो दिल को वो नेमत मिल जाती है जिसका आपने दावा भी नहीं किया होता, हता कि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले दिल से आमीन लाजिमी लिखें। देखिए, जब हम कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हैं, चाहे वो पसंद की शादी हो, कोई नौकरी हो या कोई और ख्वाहिश, तो हमारा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। हम हर वक्त अल्लाह से एक जिद करते हैं कि या अल्लाह, बस यही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका मोजिज़ा करीब होने की सबसे पहली निशानी क्या है? क्या आपने कभी गौर किया है कि अचानक दिल से वो बेचैनी और तड़प बिल्कुल ख़त्म क्यों हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि वो चीज़ आपको अब भी चाहिए होती है, लेकिन अब आप इसके लिए रोते या चिल्लाते नहीं? यही वो पहली निशानी है जिसे हम दिल की खामोशी कहते हैं, जहां आपका इम्तिहान ख़त्म और अल्लाह ताला का कुन फयकून शुरू होता है। कुरान पाक की सूरत अर्राद आयत नंबर 28 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बिल्कुल वाज़ेह फैसला है, सुन लो। अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। तो फिर जब दिल को ये इत्मीनान मिल जाए तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि दिल का रिश्ता अपने खालिक से जुड़ चुका है और आपका तवक्कुल मुकम्मल हो चुका है? कुदरत की निशानियों को देखिए। जब एक पौधे पर नया फल या खूबसूरत फूल आना होता है तो इससे ठीक पहले इसके पुराने पत्ते खामोशी से क्यों झड़ जाते हैं? कुदरत का ये उसूल है कि हर बड़े मौजिज़े से पहले एक गहरा सुकून और खामोशी आती है। जब आपका दिल भी इस सुकून पर पहुंच जाए कि अगर मिल गया तो अल्लाह का करम, और अगर ना मिला तो मेरा अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर ही करेगा, तो समझ लें कि हालात अब भी खराब हैं, मगर कुन फयकून का फैसला हो चुका है। क्या आपको भी आज कल अपने दिल में ये खामोशी और सुकून महसूस हो रहा है? कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर ज़रूर बताएं। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यही सच है। हम समझते हैं कि जब अल्लाह कुन कहता है तो सब कुछ फौरन आसान हो जाता है, लेकिन याद रखिए, मौजिज़े से ठीक पहले एक ऐसा तूफान आता है जो इंसान को बिल्कुल अकेला कर देता है। क्या आजकल आपके साथ भी यही हो रहा है? आपने दिल से दुआ मांगी, रातों को रोए, लेकिन हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो गए। वो रिश्ता जो होने वाला था अचानक टूट गया। वो नौकरी या कारोबार का मौका जो बस मिलने ही वाला था आखिरी सेकंड पर हाथ से निकल गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? दुआ के बाद मुश्किलात कम क्यों नहीं होते? यही तो वो दूसरी निशानी है। अल्लाह आपके सारे दुनियावी सहारे जानबूझकर तोड़ रहा है ताकि आपका दिल लोगों से हटकर सिर्फ उसकी गैबी ज़ात पर टिक जाए। जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, तभी इंसान अल्लाह को उस तड़प के साथ पुकारता है जैसे पुकारने का हक है। कुरान पाक की सूरत अल-बकरा आयत नंबर 214 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बिल्कुल वाज़ेह और सच्चा फैसला है, हता कि वक्त के रसूल और उनके मोमिन साथी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, यकीनन अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। सोचिए, जब अल्लाह के मुखलिस बंदे इस हद तक आजमाए जाते हैं कि वो पुकार उठते हैं, तो क्या इसके बाद ही मोजिज़ा नहीं होता? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे फिरऔन की फौज। सारे रास्ते बंद थे, हता कि कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। लेकिन ठीक उसी वक्त मौजिज़ा हुआ और समंदर ने रास्ता दे दिया। कुदरत को देखिए, जब रात का अंधेरा सबसे ज़्यादा काला और गहरा हो जाता है तो वो इस बात का सबूत होता है कि फजर का सूरज बस अब निकलने ही वाला है। जब एक बीज ज़मीन के नीचे घुप अंधेरे में बिल्कुल मिट्टी हो जाता है
और इस पर दबाव बढ़ जाता है, तभी इसमें से एक खूबसूरत पौधा जन्म लेता है। अगर आपके भी सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो रोना बंद करें और मुस्कुराना शुरू करें, क्योंकि जब बंदे के सारे रास्ते बंद होते हैं, तभी अल्लाह का गैबी रास्ता खुलता है। क्या आपकी जिंदगी में भी मुश्किलात इस वक्त हद से ज्यादा बढ़ चुकी हैं? क्या आपका दिल भी बेचैन है? कमेंट में या अल्लाह मदद लिखकर अपनी दुआ लाजिमी शेयर करें। ये तीसरी निशानी इतनी अजीब है कि बज़ाहिर ये कोई निशानी लगती ही नहीं, मगर यही वो आखिरी मौजज़ा है जो बंद रास्तों को खोल देता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक बगैर किसी बज़ाहिर वजह के आपको अंदर से पक्का यकीन होने लगे कि अब मेरा काम होने वाला है? हालात चाहे बाहर से पहले जैसे ही खराब हों, मुश्किलात का पहाड़ वैसे ही खड़ा हो, लेकिन क्या आपके दिल के अंदर यकीन की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी हो जाती है जिसे दुनिया का कोई शिकवा, कोई ताना या कोई शक नहीं तोड़ सकता? आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान नाउम्मीदी के गहरे समंदर में डूब रहा हो, मगर फिर भी इसका दिल अंदर से एक गैबी उम्मीद और चमक से भर जाता है? यही वो सबसे बड़ी तीसरी निशानी है जिसे हम गैबी इत्मीनान कहते हैं, जहां अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करने और कुन फयकून का फैसला सुनाने से पहले आपके टूटे हुए दिल को खुद मजबूत फरमा देता है। जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने वाला होता है, तो वो इसके दिल से मांगने की तड़प को खत्म करके मिलने का यकीन पैदा कर देता है। कुरान पाक की सूरतुल अनफाल आयत नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदानी जंग की सख्त तरीन आजमाइश में घिरे मुखलिस बंदों पर नाजिल होने वाले उसी गैबी इत्मीनान का जिक्र फरमाते हुए वाज़े फरमाया है, जब वो अपनी तरफ से दिल के अमन और इत्मीनान के लिए तुम पर एक गैबी नींद तारी कर रहा था। सोचिए, जब अल्लाह अपने बंदों को किसी बहुत बड़ी मुसीबत से निकालने वाला होता है, तो क्या वो मोजज़े के ज़ाहिर होने से पहले रूह को ऐसा ही पुरसुकून इत्मीनान और गैबी बशारत अता नहीं फरमाता? कुदरत की निशानियों को गहराई से देखिए। जब बहार का खूबसूरत मौसम आने वाला होता है, तो क्या हवाओं के मिजाज में एक अजीब सी खुशबू और दिल को चुहो लेने वाला यकीन पहले से शामिल नहीं हो जाता? जब परिंदे सुबह के वक्त अभी अपने घोंसलों में अंधेरे के अंदर बैठे होते हैं और सूरज की पहली किरण भी जमीन पर नहीं पड़ी होती, तो वो किस यकीन के साथ चहचहाना शुरू कर देते हैं? क्योंकि कुदरत का ये उसूल है कि नियामत मिलने से पहले रूह को इसका पक्का एहसास मिल जाता है। अक्सर अल्लाह अपने बंदे को सच्चे ख्वाबों के जरिए, दिल की आवाज के जरिए या फिर अचानक सामने आने वाली ऐसी वीडियोस के जरिए दुआ का जवाब देता है जो इसके दिल की बात बयान कर रही होती हैं। अब बिल्कुल सच बताइएगा, जैसे इस वक्त ये वीडियो अचानक आपके सामने आई है, क्या आपको अब भी लगता है ये महज एक इत्तफाक है? बिल्कुल नहीं। हता कि अगर आपका यह दावा है कि ये इत्तफाक है, तब भी अल्लाह ने इस वीडियो को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के इत्मीनान के लिए ही भेजा है। अगर आपके दिल में भी ये अचानक और वाज़े यकीन आ गया है, तो समझिए कि आजमाइश खत्म और कुन फयकून का वक्त शुरू हो चुका है। अगर आपने इन 3 निशानियों में से एक भी निशानी आज कल अपने दिल में महसूस की है, तो कमेंट में या अल्लाह मदद या अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अपनी दुआ का इजहार लाजिमी करें। जब बहुत से दिल मिलकर एक साथ आमीन कहते हैं, तो अल्लाह की रहमत और तेजी से बरसती है और बंद रास्ते खुल जाते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजिमी शेयर करें जो आज जिंदगी की मुश्किलात से थक चुके हैं, ताकि उनका टूटा हुआ यकीन फिर से जिंदा हो सके। क्योंकि याद रखिए, आपका मोजिज़ा अब आपकी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।